हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीडिंग क्लासेस। माई सेल्फ अंकुश ठाकुर। आज हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटिंग का। क्लास 11th के लिए डबल बुक कीपिंग का टी एस गरेवाल की हम बुक फॉलो कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो सेकंड चैप्टर है, इस चैप्टर का हम जो इस चैप्टर में जो भी बेसिक टर्म्स यूज़ हुई हैं अभी तक हमारे फर्स्ट चैप्टर में या पूरी अकाउंटिंग में जो भी टर्म्स यूज़ होने वाली हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हम उन टर्म्स को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, उन्हें समझेंगे, क्योंकि हमारा जो बेस है इन टर्म्स के बेस पे ही चलेगा। सारी अकाउंटिंग जो है उनके लिए जो टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बेस का काम करेंगी। तो इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है और पूरी बुक में ये फॉलो होती जाएंगी। बुक में क्या, आप 12th स्टैंडर्ड में आगे चल के इन टर्म्स का पता रहेगा, तभी हम अकाउंटिंग कर पाएंगे। तो आज का हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो पहले टर्म से शुरू करेंगे, जिसका नाम है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि जो भी किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जो कि या आप कह लो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कोई भी दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करती हैं। एग्रीमेंट में एक कंसिडरेशन होता है। एग्रीमेंट क्या होता है कि जरूरी नहीं कि रिटर्न में ही कुछ हो, उसका रिटर्न हो या ओरल हो या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हो। आप किसी शॉप पे जाते हो, कुछ सामान खरीदते हो, अब वो कुछ आपको सामान दे रहा होगा, फ्री में तो देगा नहीं, आप उसके बदले में आपने कुछ पेमेंट की है। इसी तरह बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शंस होती है, कुछ आप बेचते हो, सेल करते हो प्रोडक्ट, तो इसके बदले में आपको कैश आता है या चेक आता है, या तो आप क्रेडिट पे बेचते हो तो कुछ टाइम बाद आपको पेमेंट आती होगी। तो मतलब ये है कि एग्रीमेंट में दो पार्टीज आपस में सेल और परचेज करती, कमोडिटीज़ का, गुड्स का या सर्विसेज का, तो उसको क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं, क्योंकि वो बिजनेस के ही रिगार्डिंग चल रही हैं। आप किसी अब इंटरनेट सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हो, आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हो, कोई जियो है जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, जियो का कनेक्शन देती है, आप मंथली इंटरनेट यूज़ करो, उसके बाद पेमेंट दो। तो वो क्या कर रही है, एग्रीमेंट कर रही है कस्टमर के साथ, कस्टमर को पूरा मंथ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बदले में उसके बाद मंथ के एंड पे या मंथ के स्टार्टिंग में एडवांस में ही पैसे चार्ज कर लेती है, चार्जेस ले लेती है अपने जितने भी होंगे। 500 रुपये का प्लान हो, 1000 का हो या 2000 का हो, जितना भी बड़ा प्लान हो, उस अकॉर्डिंग क्या है ये बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि उसका मेन काम ही क्या है बिजनेस का, कि सर्विस प्रोवाइड करना जियो का। तो अब बिजनेस जो ट्रांजैक्शंस है, इसमें इतना तो पता लग गया कि बिजनेस ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, मनी वैल्यू इन्वॉल्व होती है, सेल और परचेज ऑफ गुड और सर्विसेज इन्वॉल्व रहता है। अब इसमें डुअल एस्पेक्ट रहता है, जो मैंने डबल काउंटिंग सिस्टम में बोला था कि डुअल एस्पेक्ट इसलिए रहता है, अगर आप कुछ खरीद रहे हो उसके बदले में आपको कुछ पे करना पड़ेगा, और अगर आप कुछ सेल कर रहे हो उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा, रिसीव होगा, रेवेन्यू जनरेट करोगे आप। फ्री में तो कोई चैरिटी करेगा ही नहीं। जहाँ जहाँ प्रॉफिट हो या अपने मॉनेटरी बेनिफिट के लिए कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन ही बोला जाएगा। तभी बिजनेस का मतलब ही यही है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही हम बिजनेस करते हैं। कुछ बिजनेस हैं जो चैरिटेबल होते हैं या चैरिटी करने के लिए ही रहते हैं, तो वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाते हैं, जो अगले चैप्टर्स में वो भी हम कवर करेंगे। तो जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, जिसमें जो ये इनको आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे रिलेशनशिप विद इन अकाउंटिंग यूनिट या विद अकाउंटिंग यूनिट हो गया। सेकंड पार्ट है इसका मोड ऑफ सेटलमेंट। अब पहले पार्ट में क्या है, रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट। अकाउंटिंग यूनिट की कोई भी जो ट्रांजैक्शन होगी वो अकाउंटिंग यूनिट से ही लिंक्ड होगी, या तो इंटरनली या तो एक्सटर्नली। इंटरनली और एक्सटर्नली मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो जब भी हम मैंने एग्जांपल दी जियो फाइबर की, ये एक्सटर्नली है। एक्सटर्नली क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई भी अपना ट्रांजैक्शन कैरी आउट कर रही है, वो आउटसाइड बिजनेस कैरी आउट कर रही है, किसी थर्ड पार्टी से कर रही है, तो उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नली बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। क्योंकि हम कोई जो प्रोडक्ट और सर्विस है सेल कर रहे हैं, आउटसाइड ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, आउटसाइडर्स को सेल कर रहे हैं कोई, तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई, तो उस केस में वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन हो गया कि बाहर वाली पार्टी को कुछ सामान बेचा जा रहा है, बाहर से पैसा आएगा, या बाहर वाली हो सकता पार्टी से हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, कुछ भी अपनी सर्विसेज को एनहांस करने के लिए, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन ही होगी। क्योंकि बिजनेस यूनिट की बिजनेस के बाहर किसी भी के ट्रांजैक्शन होना, वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन में ही काउंट होगी। बिजनेस प्रीमिसेस से बाहर किसी प्रोडक्ट को सेल करना या परचेज करना या किसी कोई भी मॉनेटरी ट्रांसफर करना, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होना बिजनेस के बाहर, वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन ही कहलाएगी। इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगी, विद इन द बिजनेस या विद इन द एंटरप्राइज आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, एसेट पे डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट पे जो मशीन की वैल्यू है
वो टाइम टू टाइम यूज़ करने के बाद डिक्रीज़ हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। जो एसेट 1 लाख का था, हो सकता है साल के एंड में हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करें 5,000 का, तो उसकी वैल्यू रह जाए 95,000 या 95,000 रह जाए वैल्यू उसकी। तो वो जो 5,000 हमने चार्ज किया डेप्रिसिएशन, वो ये तो है नहीं कि बाहर से कोई एक्टिविटी हुई है, हमने बाहर पार्टी को पे किया, कोई पार्टी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है, उसको पे करना है। हम एस्टिमेटेड वैल्यू अपने एसेट में से डिक्रीज कर रहे हैं एज्यूम करके। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं कितने परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ये डेप्रिसिएशन की चैप्टर में सारा क्लियर होगा। अभी तो डेप्रिसिएशन का मतलब यही है कि बिजनेस में पहले से कोई चीज़ है, उसी के ऊपर हमने ट्रांजैक्शन शो करनी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उस पर बिजनेस का इफेक्ट होना चाहिए। तो वो क्या है कि इंटरनल ट्रांजैक्शन भी होगी विद इन द बिजनेस की, हमने उसमें कोई आउटसाइडर पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। तो हम खुद से ही उस ट्रांजैक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं, खुद से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंटरनली रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो इंटरनली हमारे एसेट्स हैं उन पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये है इंटरनल ट्रांजैक्शंस हो गई। इंटरनल ट्रांजैक्शन जो विद इन द बिजनेस प्रेमिसेस होती हैं, हम खुद ही से रिकॉर्ड करते हैं, उसमें कोई दो आउटसाइडर पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन क्या है, जिसमें आउटसाइडर पार्टी कोई इन्वॉल्व होती है, उसके साथ हम एग्रीमेंट कैरी आउट करते हैं, ट्रेड करते हैं, सेल या परचेज करते हैं, तो वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होगी। अब ट्रांजैक्शन चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, किसी भी फॉर्म में हो, उसका सेटलमेंट तो करनी पड़ती है ना मॉनेटरी टर्म्स में, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में होती है, उसकी सेटलमेंट भी करनी पड़ेगी। अब सेटलमेंट दो ही तरीकों से हो सकती है, या तो उसकी कैश पेमेंट हो या तो फिर क्रेडिट पे हो ट्रांजैक्शन। हो सकता है ऑन द स्पॉट कैश पेमेंट कर देगी, बैंक से चेक से पे कर दिया गया है, या फिर कुछ देर बाद उसकी पेमेंट होगी, फिलहाल उसे उधार पे खरीदा गया, क्रेडिट पे लिया गया है। तो ये जो पेमेंट है दो तरह की होती है, कैश पे या क्रेडिट पे। अब आपने कुछ प्रोडक्ट सोल्व किया, सेल किए, सर्विस सेल किए हैं, उसके बदले आपने कैश रिसीव हुआ, आपको आपने कैश में सेल कर दी। हो सकता है अपना फर्नीचर का बिजनेस है, आपने 1 लाख का फर्नीचर बेचा पार्टी को, पार्टी ने बदले में 1 लाख की कैश पेमेंट कर दी, या बैंक के चेक के थ्रू पे कर दिया, आपके पास पैसे आ गए या आपके अकाउंट में आ गए चेक के थ्रू। दूसरा क्या है कि हो सकता है पार्टी ने जो एग्रीमेंट बनवाया हो आपसे कि हम परचेज कर रहे हैं आपसे क्रेडिट पे, 3 महीने बाद पेमेंट कर देंगे, तो एक क्रेडिट नोट तैयार होता है, पार्टी को दिया जाता है, दो पार्टी उसमें इन्वॉल्व होती, दोनों के साइन होता है कि मैं अगर आपसे परचेज कर रहा हूँ बिजनेस से, तो आपको मैं 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा, इसके बदले में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो वो क्या होगी, क्रेडिट परचेज होगी, कि बाद में फ्यूचर में जो डेट स्पेसिफाइड है नोट पे, एग्रीमेंट पे, उस डेट पे पार्टी जो है, जो परचेजर है, वो पे करेगा पेमेंट, वो होगी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन दो तरीके से ही कैरी आउट कर सकते हैं, तो कैश पे या तो क्रेडिट पे। हो सकता है जब ट्रांजैक्शन हो रही हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कंप्लीट ट्रांजैक्शन उसी टाइम रिकॉर्ड करते हैं, चाहे पेमेंट हुई हो चाहे ना हुई हो, चाहे फ्यूचर में जब मर्जी होनी हो, हम एक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं कि एक बार अगर ट्रांजैक्शन हो गया, एग्रीमेंट हो गया, तो उस ट्रांजैक्शन को नोट कर दो। तो ये थी हमारी कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जो कि मोड ऑफ सेटलमेंट होती है, तो कैश में होगी या तो क्रेडिट में होगी। तो ये थी हमारी प्रॉपर बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जो हमने लास्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि ट्रांजैक्शंस क्या होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन असल में होती क्या है, वो कैसे बिजनेस से रिलेट करती है। तो यही बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती है वो इस तरह से बिजनेस से रिलेट करती है, इस फॉर्म में डिवाइड की होती है, इंटरनल या एक्सटर्नल, कैश में या क्रेडिट में उसकी पेमेंट होती है। और ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नाम से क्लियर है कि बिजनेस को इफेक्ट करती है किसी न किसी तरीके से। और बिजनेस ट्रांजैक्शन में अब कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, सिंगल ट्रांजैक्शन भी जब आप नोट करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या रहता है, उस ट्रांजैक्शन को नोट करने के बाद आप एनालिसिस करते हो कि उस ट्रांजैक्शन से हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि उस ट्रांजैक्शन से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों में से किसी एक पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। और इफेक्ट करने के बाद जो ओवरऑल जो एसेट्स की वैल्यू है, वो लाइबिलिटीज़ की वैल्यू के इक्वल ही होनी चाहिए, तभी हमारी जो बैलेंस शीट है सही मानी जाती है। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट होता है, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का बिजनेस पे इफेक्ट होता है। सेकंड हम आते हैं अकाउंट्स पे। अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंट्स क्या है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन जो है, जर्नल एंट्री जब रिकॉर्ड करते हो, उसके बाद जब उसे लेजर में लिखते हो ना, इससे ये पता चलता है कि जितनी आपने ट्रांजैक्शन को एंट्री की फॉर्म में लिखा है, जो सिमिलर नेचर की एंट्रीज है ना, जिसमें टोटल परचेज के बारे में लिखा गया है, टोटल सेल्स के बारे में लिखा गया होगा, किस किस टाइम पे कितनी सेल्स हुई है, या रेंट के बारे में लिखा हुआ, किस किस मंथ का कितना कितना रेंट पे किया गया, या क्रेडिट परचेज के बारे में सारा लिखा हो, इन्फॉर्मेशन हो, तो उसको अलग एक अकाउंट बनाना
एक हेड बनाना अलग से, उसमें टाइम टू टाइम सारे परचेज के रिकॉर्ड रखने पूरे साल के, सेल्स के रिकॉर्ड रखने, कैपिटल के रिकॉर्ड रखने, रेंट के रिकॉर्ड रखने, जितने भी अकाउंट्स का नाम आ जाएगा ना उन सब का अकाउंट्स का अलग अलग नाम बनाना, अकाउंट्स बोल रहा हूँ, जितने भी नाम आ जाएगा ना आपकी बिजनेस टर्मिनोलॉजीज आ जाएंगे, रेंट हो गया, कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, उन सब के एक हेड लिख देना ऊपर। जैसे कि हम एसेट बना रहे हैं तो एसेट का लिख देंगे हम लोग, एसेट अकाउंट हेड बना लेंगे। इसका पूरा परफॉर्मा बनाएंगे, उसमें लिखेंगे किस किस टाइम पे हमने एसेट पे परचेज किया, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई। डेप्रिसिएशन का भी बनेगा, किस एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ पूरे एक साल में, अकाउंटिंग पीरियड में कितने डेप्रिसिएशन, कितने फिक्स्ड एसेट पे चार्ज किए गए हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर हेड में डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स की बना ली जाती है, उसे हम अकाउंट बोलते हैं। अगर एसेट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन, जितनी भी ट्रांजैक्शन एसेट से जुड़ी है, एसेट का सेपरेट अकाउंट है तो उसे हम एसेट का अकाउंट माना जाता है। और लाइबिलिटीज टर्म आ गई, इस लाइबिलिटी से सारी जुड़ी हुई ट्रांजैक्शन है उसको हम लाइबिलिटी अकाउंट का नाम दे देंगे। इसी तरह रेंट से जुड़ी ट्रांजैक्शन उसको रेंट अकाउंट का नाम दे देंगे। इसी तरह कैपिटल से जुड़ी सारी ट्रांजैक्शन उसको कैपिटल अकाउंट का नाम दे देंगे। तो ये अकाउंट होता है कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं उनको अलग अलग अकाउंट्स में पोस्टिंग की जाती है उन एंट्रीज की। इन अकाउंट्स के बाद ही जितने भी अकाउंट्स तैयार होते हैं, इसी के बेसिस पे ही हम ट्रायल बैलेंस को तैयार करते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ आएगा कि रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, बुक्स में अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है। तो ये थी हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। उसके बाद आता है कैपिटल। अब कैपिटल में क्या, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप जब आइडिया आता है कि हमने ये बिजनेस करना है, आप पूरी प्लानिंग कर लेते हो। तो उसके बाद जब इम्प्लीमेंट करते हो बिजनेस, सबसे पहले बिजनेस के लिए चाहिए क्या रहता है, फंड्स चाहिए रहते हैं, पैसे चाहिए रहते हैं। पैसे के बिना बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे आप। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ही जो है बिजनेस के लिए पैसा है, मनी है। मनी के बिना आप बिजनेस का सिर्फ सोच सकते हो, कर नहीं सकते हो आप। चाहे वो आपका हो, आपके आइडिया पसंद आने में किसी इन्वेस्टर ने, एंजल इन्वेस्टर ने आपके आइडिया में इन्वेस्ट किया हो, आपने कहीं से लोन लेके इन्वेस्ट किया हो, किसी भी तरीके से बिजनेस में पैसा आने से मतलब है। बिजनेस को ये नहीं मतलब कि आपने पैसा लगाया, आपने किसी से उधार लेके लगाया, किसी के थ्रू लगाया है, या आपके बिजनेस में किसी और ने पैसा लगाया। बिजनेस चलेगा तो सिर्फ पैसे के दम पे चलेगा। वो कैपिटल, जो वो पैसा जब बिजनेस में इन्वेस्ट होता है, उस पैसे को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। पूंजी, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, तो वो जो कैश होता है ना, कैश की फॉर्म में करो, या कोई आप अपनी बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग में कुछ कंस्ट्रक्शन करवा के उस बिल्डिंग में शुरू करने जा रहे हो, पैसा तो लगा ही लगा है। आप अपनी बिल्डिंग भी बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, लैंड है, कोई प्लॉट है, उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, कोई व्हीकल है, कोई ट्रांसपोर्टेशन, कोई ट्रक वगैरह कुछ भी है, कोई एसेट भी है ना, अगर अब बिजनेस में लेके आ रहे हो, उसे यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या है, कैपिटल माना। कैपिटल तो मनी को जो है कैपिटल माना जाएगा, और साथ ही साथ जो एसेट है वो भी कैपिटल का एक हिस्सा माना जाएगा। बस उसको लिखा जाएगा कि अगर एसेट आया तो उसको एसेट की फॉर्म में ही लिखा जाएगा, अगर कैश आया तो उसको कैपिटल की फॉर्म में लिखा जाएगा। कैश या बैंक के थ्रू पैसा आया तो उसको कैपिटल की फॉर्म में ही लिखा जाएगा। नो डाउट सारे पार्ट कैपिटल की रहेंगे। कोई बिल्डिंग यूज़ की है, कोई लैंड यूज़ किया है, कोई व्हीकल यूज़ किया है, वो एसेट के पार्ट आ जाएंगे, उसको एज ए एसेट ही लिखा जाएगा। जो हार्ड कैश होगा या बैंक के थ्रू कैश लेके आओगे बिजनेस में, उसको हम कैपिटल का नाम देते हैं, तो वो हमारी कैपिटल कहलाती है। तो ये थी हमारी टर्मिनोलॉजीज आज के लिए जो हमने कवर की है। पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन को कवर किया है, सेकंड अकाउंट्स को कवर किया है, थर्ड कैपिटल को कवर किया है। कैपिटल के बारे में फिर से मैं बता देता हूँ कि जो कैपिटल है, अगर आप सीधी भाषा में समझो, बिजनेस में जो पैसा लग रहा है ना, जो पार्टनर पैसा लेके आ रहा है, बिजनेस शुरू करने जा रहा है जिस पैसे से, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। जरूरी नहीं कि जब बिजनेस शुरू हुआ है तभी कैपिटल लगी है, हो सकता है टाइम टू टाइम बिजनेस बढ़ाना, उसे बिजनेस ग्रो करना है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन और अच्छी है, तो वो टाइम टू टाइम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकता है जब मर्जी अपने बिजनेस में। कोई नया पार्टनर ऐड करना जा रहा है, उससे इन्वेस्टमेंट करवा सकता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकता है। कोई बड़ी अच्छी कंपनी बन गई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई, उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना, उसको शेयर्स इशू करने हैं, अपना आईपीओ लॉन्च करना है, पब्लिक से पैसा लेके आना है, तो उसके लिए भी क्या है, पब्लिक शेयर खरीदेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, तो उसकी कैपिटल और बढ़ जाएगी। नया प्रोजेक्ट कोई शुरू करना होगा, कोई बहुत बड़ी कंपनी हज़ारों करोड़ों की, तो वो भी कैपिटल ही है, कैपिटल ही मानी जाएगी। जो भी पैसा आएगा उसमें शेयर्स बेचेगा अपनी कंपनी के, उसको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी।
तो ये कैपिटल की फॉर्म्स थी। आगे चल के डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स आएंगे तो हम समझेंगे कि कैपिटल में क्या क्या कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट हो की जाती है, और कैपिटल की ब्रॉड डेफिनेशन और समझेंगे। तो ये थी बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स और कैपिटल, आज की हमारी जो 3 टर्मिनोलॉजीज थी। नेक्स्ट चैप्टर में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, एसेट्स क्या होते हैं, इनकी फर्दर कैटेगरीज क्या होती हैं, ड्राइंग्स क्या होती हैं, इस तरह की। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप रिवाइज कीजिए इस लेक्चर्स को। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और वो जो लिंक होगा आपकी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।